हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है। और देखिए मॉडल पेपर किस तरीके से सोल्व करना आपको इसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है, उस पेपर को किस तरीके से सोल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में जानते हैं। देखिए 10 क्लास की इंग्लिश है, राजीव क्वेश्चन बैंक से ये मॉडल पेपर लिया गया है। और देखिए इसमें जो 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 नंबर के आएंगे, वो आपको किस तरीके से फिल करने हैं इसमें OMR शीट के अंदर, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 20 नंबर के एमसीक्यू वो आप याद कर लेना, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके चलिए। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉडल पेपर एग्जामिनेशन 2024 के लिए और क्लास 10 की इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए इसको दिए जाएंगे। और 70 नंबर का जैसे कि आपको पता है कि इसका पेपर होगा। तो शुरू में मिलेंगे आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे पैसेज। तो इसमें पैसेज दे रखे हैं, ओके, और ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए एक एक को सोल्व करते हैं ध्यान से, आपको कैसे एग्जाम में करना है इसको समझते हैं। तो देखिए शुरू के जो पैसेज हैं, इन पैसेज को हल करने का तरीका एक ही आसान तरीके से क्या है कि पहले पढ़ने इसके क्वेश्चन। देखिए अगर आप इसके क्वेश्चन समझ जाते हैं तो इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। पढ़ें इसको। द राइटर सेज, जो राइटर है, लेखक है, वो सेज कहता है डेट की द ट्री, जो पेड़ है, बिलोंग टू हिम बिकॉज, वो उससे संबंध रखता है। कैसे संबंध रखता है ये हमें बताना है। हिज ग्रैंडफादर हैड गिफ्टेड टू हिम, दूसरा ऑप्शन है हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट, तीसरा ऑप्शन है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, चौथा ऑप्शन है हिज फ्रेंड द क्वारल लिव्ड इन इट। तो यहाँ पर समझें, देखिए कैसे आप ढूंढेंगे। यहाँ पर बिलोंग टू आया है, जहां पर पैसेज के अंदर ये बिलोंग टू मिल जाए आपको, वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखें। दो द हाउस द ग्राउंड्स बिलोंग्ड, देखिए यहाँ पर बिलोंग्ड आ गया, बिलोंग टू, यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। माई ग्रांड, देखिए माई ग्रांड पेरेंट्स द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan ट्री वॉज माइन चीपली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65, वो कितने हैं 65 ईयर्स के हैं, मतलब 65 साल के बूढ़े हो चुके हैं। कुड नॉट लॉन्गर क्लाइम इट, अब उस पर चढ़ नहीं सकते। देखिए जिसमें क्लाइम आया हो वहीं पे इसका आंसर होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन में कौन से में क्लाइम है। तो देखिए क्लाइम का मतलब चढ़ना, तो यहाँ पर हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइम इट, वो चढ़ नहीं सकते। इसी वजह से इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला करेक्ट, क्योंकि हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइम इट। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसको देखें। द ट्री वॉज, वो जो ट्री था, जो पेड़ था, वो कैसा था। देखिए उस पेड़ के बारे में बताना है। एज ओल्ड एज द ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर से भी बड़ा था, मतलब पुराना था। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है। एज ओल्ड एज द हाउस, तीसरा है एज ओल्ड एज देहरादून, देहरादून, एज ओल्ड एज द राइटर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इसका, दूसरे वाले का। इसको चेक करते हैं। देखिए इसका आंसर कहाँ पर छिपा हुआ होगा उसको देखते हैं। इसका आंसर कहाँ पर छिपा हुआ होगा इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए इसको, इसका आंसर आपको मिलेगा द ट्री वॉज ओल्डर देन। देखिए यहाँ पर बोला गया कि द ट्री, जो पेड़ था वो इतना पुराना था, हाउस ओल्डर देन ग्रैंडफादर एज ओल्ड देहरादून। देखिए देहरादून से भी पहला का पेड़ था, यहाँ पर देहरादून की बात की गई है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सी वाला। तो दूसरे का कौन सा लगाएंगे आप, सी वाला। कौन सा, सी वाला, एज ओल्ड एज देहरादून, यही इसका करेक्ट आंसर है। यही क्योंकि इसका आंसर की में दे भी रखे हैं। ओके अब तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा वाला क्या है। द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्रीज बिकॉज, द राइटर जो लेखक था, कुड हाइड, वो छिपा सकता था, बिहाइंड द ट्री मतलब क्या है, पेड़ के पीछे, बिकॉज क्योंकि जो पेड़ था उसकी जो ब्रांचेस थी वो कैसी थी। अब यहाँ पे ब्रांचेस की बात करेगा तभी वो छिपा पाएगा। तो सी वाला देखिए कहाँ पे इसको मिलेगा इसका आंसर। आई कुड हाइड, देखिए यहाँ पर आ चुका है इसका आंसर। कहाँ पे आ चुका है कि आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स। तो यहाँ पर लीव्स की बात की गई है, पत्तियों के पीछे वो छिपा पाएगा, उसको हाइड कर पाएगा, छिपा पाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वाला। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरे वाले का, वो हो जाएगा आपका बी वाला। इट हैड ब्रांचेस, इसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, विद थिक, देखिए ग्रीन लीव्स, और वो हरी पत्तियां हैं, और उन हरी पत्तियों की शाखाओं के पीछे वो छिपा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझे आप। अब ध्यान से देखें, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से कि चूज द करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर द फॉलोइंग, उसका आंसर बताइए। तो आई डेड डैश हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे,
तो यहाँ पर आई डेड डैश बोला गया है, आई क्या सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाएंगे, देखिए आई गिव मैंने उसको, या फिर मैं उसको देता हूँ साइकिल, मैं उसको एक साइकिल देता हूँ ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर, तो मैंने उसको साइकिल दी। देखिए यहाँ पर बात ये कर रही है कि जो बर्थडे है ये पास्ट में कभी हुआ होगा, तो अगर आपको पास्ट के इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाना है तो कौन सी फॉर्म आती है, बल्कि सेकंड फॉर्म। तो आई गैव, गिव की सेकंड फॉर्म गैव आएगी, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गैव होती है। तो मैंने उसे दी, हिम उसे अ साइकिल, एक साइकिल दी ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर, इसी वजह से सी वाला इसका करेक्ट होगा। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि सीता सिंग्स, जो सीता है सिंग्स गाती है, देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब में आ गई एस, अगर वर्ब में एस आ जाता तो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सीता सिंग्स, सीता गाती है, वेरी गुड अच्छा गाती है। सी इज अब क्या है, अब देखिए गाती है तो सिंगर होगी, सिंपल सी बात है, पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। डांसर भी नहीं होगी, म्यूजिशियन भी नहीं होगी, नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वाला सिंगर है, जब वो गाती है तो सिंगर होगी। अब देखिए छठे क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। इन स्टडीज ही इज इन गेम्स एंड गुड बोथ, यहाँ पर बोला गया है इन स्टडीज पढ़ाई के अंदर, ही इज वह है, इन गेम्स गेम्स के अंदर, एंड और गुड बोथ। यहाँ पर सेंटेंस को अरेंज करना, सबसे पहले देखना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही मिलेगा आपको शुरू में। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, ही इज वह अच्छा है, वह अच्छा है किस चीज में, गुड अच्छा है, इन बोथ यहाँ पर दोनों में, तो इन बोथ आएगा इसमें, तो यहाँ पर पहले लगाएंगे इन, फिर लगाएंगे बोथ, तो इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, तो सी वाला इसका करेक्ट होगा। तो वह अच्छा है दोनों, इसमें स्टडीज में और गेम्स में, खेलों में। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड मतलब क्या है, सही है। तो बंडर भी इसमें सही है ऑप्शन, और थंडर भी सही है, क्योंकि ब्लेंडर की स्पेलिंग गलत है, स्प्लेंडर की भी गलत है, तो ए वाला सी वाला आप कोई से भी लगा दें, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ओके, आठवां क्वेश्चन समझे क्या है, आठवां है ही सफरिंग, वह पीड़ित है, सफरिंग किससे पीड़ित है, बुखार से, तो बुखार से पीड़ित होने के लिए क्या लगाएंगे, सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन, हमें हमेशा सफरिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन चलती है फ्रॉम, तो वह इससे बुखार से पीड़ित है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसका सी वाला करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या रखे हैं इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक क्या है, ये भी क्या है, पैसेज है कि रीड द पैसेज को पढ़िए ध्यान से, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन चुनिए, टू आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर बताइए, डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे हुए हैं। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो इसको करने के लिए पहले इसके क्वेश्चन पढ़ने, फिर इसमें निकाल लेंगे, ये आसान तरीका होता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रेफर्स हियर, तो यहाँ पर बोला यह गया है कि इट्स रियली गेटिंग बैड, इट्स वास्तव में यह है गेटिंग बुरा होता जा रहा है, इट किसके लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ें तो पता चल जाएगा कि इट किसके लिए यूज किया गया है, बारिश के लिए, सनलाइट के लिए, सैंड स्टोन के लिए, हेलस्टोन्स के लिए, इन चारों ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन इसमें मिल जाए वही इसका आंसर होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, फॉर एन आर द हेल रेंड, जो हेल हैं, जो ओले हैं, रेंड ओले वाली बारिश पड़ी है यहाँ पे, तो ओले वाली बारिश पड़ती है तो हेलस्टोन्स ओले पड़ते हैं, तो डी वाला इसका इसी वजह से करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हेल का यूज किया गया है, तो हेल किस में है, हेलस्टोन्स में है, इसी वजह से डी वाला करेक्ट है। देखिए 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि लेंचो हॉब्ड, लेंचो को उम्मीद थी, लेंचो को आशा हो गई थी कि इट वुड पास क्विकली बिकॉज, यह तेजी से हो जाएगा, द रिप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, द रिप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड, देखिए द रिप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, कि जो रिप कॉर्न है, जो पके हुए मक्के की खेती है, वुड भी हो जाएगी डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से नष्ट हो गई, तो इसका बी वाला करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से छांट लेते हैं इसमें से आंसर पैसेज के अंदर से, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रखा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक दे रखे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये देखिए, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मतलब थ्योरी से रिलेटेड है, थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपने हिंदी पढ़ी है इसकी चैप्टर्स की, तो आराम से आप इसको कर पाएंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो क्या सोचता है, ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं। पहला ऑप्शन है बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड है, र्यूड है, अनहेल्पफुल हैं, प्राउड घमंडी हैं। तो वो कहता है कि जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं, वो ऐसा मानता है कि उसके पैसे उन्होंने चुरा लिए हैं, ऐसा उसको लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए 12वां क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ड बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, जो मंडेलाज की भूख थी आज़ादी के लिए वो शुरू हो गई थी,
किस तथ्य से शुरू हो गई थी हमें बताना है, तो तथ्य इसमें पहले ही दे रखा है इसका। द फैक्ट होता तथ्य, डेट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, तो उसने ये मान लिया था कि हम इसको अपने देश को आज़ाद करा कर छोड़ेंगे, तो इसका पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 13वां क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर, लेखक कौन है और पूर्व का। देखिए इसमें पूर्व एक चैप्टर आया था, उसका लेखक का नाम पूछा है, तो वह है लोकेश अब्रोल, बी वाला इसका करेक्ट है, लोकेश अब्रोल है। और 14 से लेकर 15 तक क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इसमें समझिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा आपका, पढ़ें इसको। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड पढ़िए एंड गिवन एक्सट्रैक्ट और निकालिए इसके चूज और चुनिए करेक्ट वाले आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पोएट्री से रिलेटेड है, पोएट्री है ये। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये है अ टाइगर इन द जू से लिया गया, मतलब ये जो लाइन है अ टाइगर इन द जू से ली गई है। और इसके जो राइटर है वो कौन है। पहला क्वेश्चन है कि हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, किसने ये लाइनें लिखी हैं, तो ये है लेस्ली नॉरिस। तो लेस्ली नॉरिस अ टाइगर इन द जू के लेखक हैं, पोइट हैं, कवि हैं, तो इसी वजह से सी वाला इसका करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही हियर एट नाइट, व्हाट क्या ही उसने क्या, वह क्या सुनता है, एट नाइट रात में, तो वो क्या सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स सुनता है। देखिए वॉइस एट नाइट रात में सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, तो यहाँ पर इसका पेट्रोलिंग कार्स हो जाएगा। तो पेट्रोलिंग कार्स कौन से में, द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए और क्वेश्चन आ रखे हैं 16 से लेकर 20 तक, इनको समझते हैं। देखिए ये भी चैप्टर बेस्ड हैं बट ये सप्लीमेंट्री के हैं। देखिए सप्लीमेंट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। हु वॉज मिसिस पंफ्रे, मिसिस पंफ्रे कौन थी, तो मिसिस पंफ्रे मेड थी, केयरटेकर थी, नर्स थी या मिस्ट्रेस मालकिन थी, तो मिसिस पंफ्रे कौन थी, मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी। 17वां है वॉली वॉज द डॉटर, वॉली लड़की थी, किसकी, कलेक्टर रामलाल की, तहसीलदार रामलाल की, इंस्पेक्टर रामलाल की या नंबरदार रामलाल की, तो वो नंबरदार की लड़की थी। ओके, तो भोली किसकी लड़की थी, नंबरदार रामलाल की, याद रखें। और इसके 7 बच्चे थे, याद रखें इस बात को भी। 18वां क्वेश्चन क्या है कि डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्होंने अपना खोया हुआ नेकलेस पा लिया था। देखिए अगर ये पा लेती तो उसको वापस कर देती, मरी बर्बाद हो जाती है, बर्बाद कैसे हो जाती है, इसको न्यू लेकर देना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला ये गया है क्या उसका जो नेकलेस खोया था वो उसको मिला था, नहीं मिला था, तो नो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 19वां क्वेश्चन क्या है कि रिचर्ड इब्राइट, जो रिचर्ड इब्राइट था वो क्या था, एक्टर था, सिंगर था या फिर इंजीनियर था या साइंटिस्ट था, तो रिचर्ड इब्राइट कौन था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। 20वां है जो लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर के एमसीक्यू चल रही है अभी। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझे कि हु वॉज द थीफ ऑफ द स्टोरी। देखिए कहानी का चोर कौन है, थीफ कौन है, द थीफ्स स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी जो कहानी है, इस कहानी का चोर कौन है, तो वह है हरि सिंह। तो ये सारे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर चुके हैं। अगर देखिए आपको क्या करना है, देखिए आगे मिलेगी आपको ओमार सीट, ये जो है ओमार सीट है, इस ओमार सीट को आपको फिल करना भरना है। मान लो आपका जो ऑप्शन है पहला वाला था, देखिए पहले वाले का बी है और दूसरे वाले का सी है, बी और सी है पहले वाले का कौन सा है, एक का बी है, तो आप यहाँ पे बी वाले को फिल कर देंगे इस तरीके से ब्लैक पेन से, ये रेड है आपको ब्लैक से करना है, 1 का बी, 2 का सी, तो इस तरीके से पेपर में आपको गोले काले करने हैं। ओके, ये तरीका होता है इसको करने का, जैसे कि इसमें ये ब्लैक से हुए हैं वैसा आपको करना है। तो फुल वाला ब्लैक करना है, मतलब पूरे गोले को ब्लैक करना है, तो ये तरीका इसको हमारे सीट को भरने का। जो आपका ऑप्शन आया हो वही आपको इसमें फिल करना है, जिससे कि आपके जो ऑप्शन है सही तरीके से चेक होंगे। तो 1 का बी, 2 का सी लगा दे, 3 का बी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 का कौन सा आप भर देंगे, इसके अंदर 3 का बी लगा देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सारे ऑप्शन इसके भरे जाएंगे। तो उम्मीद आपको ये किस तरीके से भरने समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, देखिए क्या दे रखा है। अब मिलेगा आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, 50 नंबर का मिलेगा ये आपको डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपको कॉपी भरनी पड़ेगी, कॉपी में लिखना पड़ेगा। शुरू में मिलेंगे ये पैसेज, इस पैसेज को सॉल्व करने का एक ही आसान तरीका है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर इसमें से छांट लें इसके आंसर। तो पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर, तो एंसेस्टर थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या समस्या थी, फेस्ड जो सामना कर रहे थे हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे,
तो जहाँ पे ये एंसेस्टर आया हो वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया आएगा आर एंसेस्टर हैड ग्रेटली डिफिकल्ट इन गेटिंग बुक्स, नाउ आर डिफिकल्टीज व्हाट टू रीड। कैसा लिखा जाए, कैसा पढ़ा जाए, ये इनकी प्रॉब्लम थी। दे आर बुक्स एंड बुक्स बट आर आर्ट्स ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है, पहले से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप तक लिख दें, इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आप इसका आंसर निकाल के छांट कर लिख सकते हैं। तो आसान तरीका होता है इनको करने का, बस एक दो क्वेश्चन इसमें से हट कर आते हैं, जैसे कि इसमें मीनिंग पूछ लेता है, हिंदी मतलब पूछ लेता है। जैसे इसमें पूछा गया कि अपोजिट बताओ, उल्टा बताओ, तो एविल्स बुराई का, तो बुराई का अच्छा क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। और आगे देखिए आगे क्या रखा इस मॉडल पेपर के अंदर, उसको देखते हैं। देखिए और आगे आपको मिलेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली। तो दिवाली पर आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है 80 से 100 वर्ड्स के अंदर 6 नंबर में। तो ये हमने करा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें इसकी हेडिंग भी दे रखी है, हेडिंग के अंदर ये बना बना के लिख सकते हैं। और या करके एक और आ रखा है कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए पॉल्यूशन। तो आप पॉल्यूशन पर कर सकते हैं, दिवाली पर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें हेडिंग इस तरह से दे रखी है, इस तरीके से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझें। तो देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। और ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो मोहन आस्क्ड मी, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ जाएगा इफ। अब यू चेंज हो जाएगा किससे, मी से, मी के लिए आएगा आई। तो यहाँ पर चेंज हुआ इस तरीके से कि मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन। देखिए ये पास्ट का कंटिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर में। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बी वाला इसमें आ रखा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है एक्टिव से पेसिव वॉइस में। तो देखिए कैसा चेंज होगा, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। जो लोग हैं वो हमेशा तारीफ करते हैं इसकी, फ्रीडम फाइटर्स की। फ्रीडम फाइटर्स क्या होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, द फ्रीडम फाइटर्स शुरू में आ जाएगा, फिर आ जाएगा देखिए कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा इज आर एम में। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड बाई पीपल, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आएगा पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पंचुएट द फॉलोइंग, तो यहाँ पर पंचुएट करना है, मतलब विराम चिन्ह इसमें लगाने हैं। तो शुरू में जब सेंटेंस शुरू होता है तो बड़ा लेटर बनता है, तो ये जो एच है ये बड़ा हो जाएगा ही सेड टू मी। फिर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, टू सी तुम्हें देखने के लिए। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली का डी बड़ा हो जाएगा, हमेशा शहर के नाम से पहला का लेटर बड़ा आता है। टू सी योर, अब क्या रखा है, एलाइंग मदर। तो यहाँ पर लास्ट में आपका आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएगा और फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन आ रखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है, हिंदी आ रखी है। जैसे इसमें आ रखा कि प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो नगर है तो यहाँ पर बनाएंगे प्रयागराज, प्रयागराज का प्रयागराज हो जाएगा। तो प्रयागराज इज अ एंशिएंट सिटी, एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। तो यहाँ पर बोलेंगे प्रयागराज इज अ हिस्टोरिकल एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। दूसरा सेंटेंस में दे रखा कि इसका एक गौरवशाली इतिहास है, तो इसका, तो इट्स आप बनाएंगे इट्स, इसका गौरवशाली इतिहास है, तो इतिहास होता है हिस्ट्री। तो इट्स हिस्ट्री इज अ वेरी फेमस। तो यहाँ पर गौरवशाली फेमस यूज कर सकते हैं इसके गौरवशाली के लिए, या प्राउडनेस यूज कर सकते हैं। तो इट्स हिस्ट्री वेरी फेमस, या फिर बना सकते हैं प्राउडनेस। यह है गंगा और यमुना नदी का संगम है। तीसरा सेंटेंस है इसमें कि यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, संगम मतलब मिलती हैं। तो हेयर यहाँ पर गंगा एंड यमुना इज मीटेड। लास्ट वाला है इसमें, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ हेयर, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। हेयर आप बोलेंगे हाई कोर्ट, हेयर हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, आराम से इसको वहां पर आकर बना सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन आ रखा है लिटरेचर का। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आ रखा है, इसमें लिटरेचर का है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 वर्ड्स के अंदर शॉर्ट आंसर लिखने हैं। शॉर्ट आंसर इसमें इस तरीके से रखें
कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। तो मंडेला के अनुसार असली आज़ादी क्या है, आपको ये करना है। देखिए इसमें से कितने करने हैं आपको, इसमें से आपको करने हैं दो करने हैं। तो एक या वाला कर सकते हैं या पहला वाला कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे इसमें आ रखा है बी वाला कि व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, जो किसा गौतमी थी क्यों दुखी थी। व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको, तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं, आप ये पढ़ के इनको लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन आ रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड्स के अंदर आपको ये लॉन्ग आंसर लिखना है। देखिए काफी आता है ये वाला क्वेश्चन कि राइट आर करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का करेक्टर स्केच लिखिए, काफी आता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बी वाला है व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। जो एनी फ्रैंक थी वो डायरी को क्यों लिखती थी, ये वाला कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर। देखिए अगर आपसे ये नहीं आता तो आप ये वाला याद कर लें पक्का कि राइट 4 लाइन, 4 लाइनें लिखी है ऑफ एनी पोएम, अपनी पोएम की। जो इसमें नहीं आई हो पोएम तो 4 लाइनें लिख दो, आपके ये 3 नंबर पक्के। आठवां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख दो, अमांडा का, फोक का, डिस्ट्रक्शन का। तो तीनों में से अगर आपको कोई से भी आता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नवा क्वेश्चन दे रखा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो आंसर आपको लिखना है 30 से 40 वर्ड्स के अंदर। इसका लिखना है व्हाट डज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ये वाला लिख सकते हैं कि ट्रिकी को कैसे बचाया गया, किस तरीके से बचाया गया। और बी वाला कर सकते हैं हु वर द इम्पोर्टेंस पीपल इन एवराइट्स लाइफ। तो कौन कौन से लोग थे जो एवराइट्स की जिंदगी में अति महत्वपूर्ण थे। तो सीमा थी, ओके, सीमा जो थी काफी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन दे रखा है जो लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन है कि राइट ऑल करेक्टर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का करेक्टर स्केच लिखिए। या फिर बी वाला दे रखा है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट। रिचर्ड एवराइट का करेक्टर स्केच लिखिए या फिर हरि सिंह का। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई से भी लिख सकते हैं। ये पूरे मॉडल पेपर का हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया किस तरीके से करना है और विद ओएमआर सीट के साथ कि ओएमआर सीट भी इसकी कैसे भरनी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इसी तरीके के मॉडल पेपर चाहिए इस क्वेश्चन बैंक के, राजीव क्वेश्चन बैंक के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज हो पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स।